वेलकम फ्रेंड्स। बीफ पुलाव बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है आधा किलो गोश्त बीफ का और यहाँ पर मैं बिना हड्डी का गोश्त ले रही हूँ। पहले हम इसमें डाल देंगे गोश्त। कुछ मसाले लिए हैं जिसमें एक प्याज ली है बड़े साइज की कटी हुई, 15 से 20 कलियां लहसुन की छिली हुई, 8 से 10 लौंग, 8 से 10 काली मिर्च, एक बड़ी इलायची, 2 टुकड़े दालचीनी के, 3 हरी मिर्च, एक बड़े साइज का टमाटर कटा हुआ, 2 तेजपात और थोड़ा सा अदरक कटा हुआ। ये सभी मसाले ऐड करेंगे। टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर देंगे। तो यहाँ मैंने 1.5 छोटे चम्मच नमक लिया है। इसमें हम डालेंगे पोटली। तो इस पोटली में मैंने 2 बड़े चम्मच साबुत धनिया और 1 बड़ा चम्मच साबुत सौंफ ली है। ये पोटली भी हम इसमें सेट कर देंगे। 3 बड़े चम्मच दही, चाहे तो आप इसको फेंट के ले सकते हैं, चाहे तो आप इसको ऐसे भी डाल सकते हैं। इसमें डालेंगे हम पानी। तो पानी आप उतना ऐड कर लीजिएगा जितने में गोश्त आसानी से डूब जाए या गोश्त आसानी से गल जाए। तो इसमें यहाँ मैंने 1.5 लीटर पानी का यूज किया है। इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। अच्छा, यखनी में दही डालने का पर्पज मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि अगर आप यखनी में दही का यूज करेंगे तो गोश्त की बोटियां एकदम गुलाबी बनकर तैयार होंगी। अब हम प्रेशर कुकर को यहाँ पर बंद कर देंगे। गैस ऑन करने के बाद इसको मैं हाई फ्लेम पर 1 विसिल और लो फ्लेम पर 3 विसिल आने तक पकाऊंगी। आप इसको जब तक पका सकते हैं जब तक कि गोश्त अच्छे से गल न जाए। 4 प्रेशर आ चुके हैं। अब हम इसको खोलकर चेक कर लेंगे। एक बार इसको मिक्स कर लेंगे और गोश्त को हम यहाँ पर चेक कर लेंगे कि गला है या नहीं। तो देखिए गोश्त बहुत अच्छे से गल चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से ये पोटली निकाल कर अलग रख लेंगे और जब ये पोटली ठंडी हो जाएगी तो इसको भी मैं अच्छे से निचोड़ लूंगी ताकि जो इसमें फ्लेवर रह गया है वो भी अच्छे से निकल जाए। और इसमें से हम गोश्त निकाल कर अलग रख लेंगे एक प्लेट में। बाकी सब चीजें मैं इसी में रहने दूंगी। अब हम इसको बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिया है 3 सर्विंग स्पून रिफाइंड ऑयल। तेल गर्म होने के बाद इसमें हम डाल देंगे 3 बड़े साइज की प्याज बारीक कटी हुई। प्याज को हम हल्का सा सुनहरा होने तक फ्राई कर लेंगे। तो प्याज यहाँ पर हल्की सी गुलाबी हो चुकी है। प्याज को हम साइड से करते हुए एक प्लेट में निकाल लेंगे और थोड़ी सी प्याज में इसी में छोड़ दूंगी। अब हम डालेंगे साबुत मसाले, 2 तेजपात, 7 से 8 लौंग, 8 से 10 काली मिर्च, 1 बादियान का फूल, 2 से 4 दालचीनी की स्टिक, 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 1 छोटा चम्मच जीरा। ये हम साबुत मसाले इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा चलाते हुए हम इसको भून लेंगे। मसालों को भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे और लहसुन अदरक को भूनने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे गोश्त। गोश्त को हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। गोश्त को हल्का सा फ्राई करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे आधा नींबू। आप अपनी मर्जी के हिसाब से गोल लंबा जैसा चाहे वैसा काट सकते हैं। 1 टमाटर है बड़े साइज का बारीक कटा हुआ, 3 इंच का टुकड़ा लंबाई में कटा हुआ अदरक, 4 से 5 हरी मिर्च और 2 छोटे चम्मच हरी मिर्च का अचार। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं, कम या ज्यादा। इसको डालने से टेस्ट बहुत जबरदस्त आएगा। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और 3 से 4 मिनट हम हाई फ्लेम पर इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। गोश्त की यहाँ पर मैंने अच्छे से भुनाई कर ली है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे यखनी। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें डालेंगे सेला चावल। तो यहाँ मैंने आधा किलो चावल लिए हैं। पक्के चावलों का मैंने यूज किया है। इसको मैंने 1.5 घंटा भिगो लिया है। इसको भिगोना बहुत जरूरी है। चावल को हम इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे और एक उबाल आने के बाद हम इसमें नमक चेक करेंगे। अगर हमें नमक इसमें कम लगेगा तो हम इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक और ऐड कर देंगे। तो अभी मैं इसमें एक उबाल आने दूंगी। तो यहाँ मैंने इसको कवर कर दिया था। अब हम चेक कर लेंगे। उबाल इसमें आ चुका है। अब इसको हम हल्के हाथों से मिक्स करेंगे और यहाँ मैं इसका नमक टेस्ट कर लूंगी। तो नमक इसमें कम है। उबाल आने के बाद ही हम इसमें नमक ऐड करते हैं, तभी नमक का टेस्ट सही निकल कर आता है। तो इसमें मैं डालूंगी 2.5 छोटे चम्मच नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक ऐड कीजिएगा। नमक डालने के बाद हम इसको हल्के हाथों से चलाएंगे और पानी का मेजरमेंट में ऐसे करती हूँ कि चावल से 1 से 1.5 इंच पानी ऊपर रहे। ये बिल्कुल एकदम ठीक पानी रहता है। अब इसको मैं कवर कर दूंगी और मीडियम फ्लेम पर मैं इसको तब तक पकाऊंगी जब तक कि चावल का पानी थोड़ा सा सूख ना जाए। 7-8 मिनट के बाद इसको हम खोलकर चेक कर लेंगे। इसको हम हल्के हाथों से ऐसे स्पून से हटा के देखेंगे तो देखिए अभी इसकी साइड में थोड़ा सा पानी है। तो अब इसको हम दम लगाएंगे। तो दम लगाने से पहले मैं इसमें डालूंगी 1 छोटा चम्मच केवड़ा वाटर लेकर उसमें 1 पिंच जर्दे का रंग लिया है। आप अगर जर्दे का रंग पसंद नहीं करते हैं तो आप इसमें 1 छोटा चम्मच केवड़ा वाटर डाल सकते हैं इस टाइम। और इसके ऊपर हम डालेंगे तली हुई प्याज जो हमने पहले निकाल के रखी थी और अब इसको हम दम लगाएंगे। आप कोई भी सूती कपड़ा यूज कर सकते हैं।
और इसके किनारों को हम ऐसे फोल्ड कर देंगे और इसको हम बिल्कुल लो फ्लेम पर 10 से 12 मिनट तक के लिए दम पर छोड़ देंगे, या आप इसको तब तक दम करें जब तक कि चावल अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। 12 मिनट होने के बाद मैंने गैस को बंद कर दिया था और पुलाव को मैंने ऐसे ही 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। चावल 10 मिनट के अंदर और अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है। जबरदस्त पुलाव बनकर तैयार हुई है। देखिए, एक एक दाना खिला हुआ बना है और इसके ऊपर आप चाहें तो थोड़ी सी तली हुई प्याज और डाल सकते हैं। तो लीजिए, पुलाव बनकर तैयार।